तीसरी नज़्म सूरज के फ़ायदे। इसके जो शायर हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। देखेंगे, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, बड़ी खौसट और ज़िद्दी। उसके पास एक मुर्गा था जो रोज़ सुबह बांग देता, कुकड़ू को कुकड़ू को। थोड़ी देर बाद सूरज तुलू होता और सुबह हो जाती। बुढ़िया सोचती कि सूरज तो मेरे मुर्गे की बांग देने से निकलता है। बुढ़िया जो थी वो जाहिल थी, उसको नहीं समझता था, और वो क्या सोचती थी, मेरा मुर्गा बांग देता है तो सूरज निकलता है। अगर मैं उसको गांव से बाहर लेकर चली जाऊं तो सूरज कैसे निकलेगा। उसने गांव वालों से कहा, मैं अपने मुर्गे को लेकर जा रही हूँ। जब ये बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा, तब तुम लोग मेरी कद्र करोगे। बुढ़िया मुर्गे को लेकर पास की पहाड़ी पर चली गई। रात गुजर गई और सुबह वक्त पर सूरज तुलू हुआ। बुढ़िया जो है वो मुर्गे को लेकर चली गई, और लेकिन दूसरे दिन सूरज, रात गुजर गई और वक्त पर सूरज निकल गया। बुढ़िया मुंह लटकाए लौट आई। गांव वाले उसकी सादगी पर हंसने लगे। बुढ़िया जो है वो समझ जाती है और मुंह लटकाकर दोबारा लौटकर उसी गांव में आती है, तो गांव वाले उसकी सादगी पर हंसते हैं। सूरज की रोशनी इंसान सोच कर बताइए कि मुर्गे की बांग देने और सूरज के तुलू होने में क्या ताल्लुक है। कोई ताल्लुक है नहीं। सूरज जो है वो वक्त मुकर्ररा पर वो निकलता है, और ये सूरज को निकालना, तुलू करना और गुरूब करना किसके हाथ में है? अल्लाह ताला के हाथ में है। सूरज की रोशनी इंसानों, हैवानों और नबातात के लिए ज़रूरी है। ज़ैल की नज़म में बताया गया है कि सूरज से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। शायर का तारुफ देखेंगे। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 10 जून 1830 को दिल्ली में पैदा हुए। उन्हें बचपन से शायरी का शौक़ था। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 10 जून को दिल्ली में पैदा हुए और उन्हें बचपन से ही शायरी का शौक़ था। उनके वालिद का नाम मौलाना मोहम्मद बाकर था, जिन्हें 1857 में कत्ल के इल्ज़ाम में अंग्रेज़ हुकूमत ने शहीद कर दिया। इस वाक़े के बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिल्ली से लखनऊ और फिर लाहौर आ गए। उनकी काबिलियत को देखकर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में अरबी और फ़ारसी का प्रोफेसर मुकर्रर किया गया। शायर मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिल्ली से लखनऊ और फिर लाहौर आए, और उनकी काबिलियत को देखकर, उनकी क्वालिटी को देखकर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में अरबी और फ़ारसी का प्रोफेसर मुकर्रर किया गया। क़सस-ए हिंद, आब हयात और दरबार अकबरी उनकी अहम किताबें हैं। आब हयात उनकी बेहतरीन तसनीफ़ मानी जाती है। आब हयात जो है वो उनकी एक बहुत अच्छी किताब है लिखी हुई, जिसमें उर्दू ज़बान के मशहूर शोरा के हालात और कलाम के मजमूए दर्ज है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 22 जनवरी 1910 को लाहौर में वफ़ात पाई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 22 जनवरी 1910 को लाहौर में वफ़ात पाई। नज़्म देखेंगे। निकल आया सूरज बड़ी देर का, ज़रा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा। शायर क्या कह रहे हैं? सूरज निकल गया है बहुत देर से, आंखें खोल लो क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा चढ़ा। दिन चढ़ा मतलब बहुत देर हो गई है। न सो अब नहीं है ये सोने का वक्त, उठो है ये मुँह हाथ धोने का वक्त। न सो अब नहीं है ये सोने का वक्त, यानी अब सोने का वक्त तो ख़त्म हो गया है। उठो और ये है हाथ मुंह धोने का वक्त, तो अपना हाथ मुंह धो लो। ये सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा, वहीं हाथ मुंह धो के हाजिर हुआ। ये सुनते ही लड़का उठकर खड़ा हो गया और हाथ मुंह धोकर हाजिर हुआ। कहा बाप ने फिर बड़े प्यार से, सुनो आज सूरज के तुम फ़ायदे। बाप उससे क्या कहता है कि आज तुम सूरज के फ़ायदे सुनो। ये दुनिया में करता बहुत काम है, बड़े हमको देता ये आराम है। ये दुनिया में करता बहुत काम है, मतलब सूरज दुनिया में बहुत काम करता है और ये हमको आराम देता है। ये निकले तो दिन दे हमें रात को, छुपे जब तो दे रात आराम को। ये निकले तो
दिन हो जाता है और दिन में हम काम करते हैं, और जब ये छुप जाता है तो रात हो जाती है और रात में हम आराम करते हैं। ये करता है चारों तरफ रोशनी, नज़र जिससे आती है चीज़ें सभी। ये सूरज की रोशनी से पूरी दुनिया में उजाला हो जाता है, हर तरफ रोशनी रोशनी होती है जिससे हमको तमाम चीज़ें नज़र आती है। इसी रोशनी का तो है नाम धूप, यही धूप रखती है दुनिया में रूप। इसी रोशनी, इसी उजाले का नाम धूप है, और यही रोशनी धूप दुनिया में एक रूप रखती है, मतलब उजाला रखती है। पड़ा करती सर्दी है जब जोर की, तो ये धूप लगती है कैसी भली। जब बहुत ज़ोरों की सर्दी पड़ती है तो ये धूप हमको बहुत ही भली यानी अच्छी मालूम होती है। गरीबों को सर्दी में भाती है ये, ठिठुरने से उनको बचाती है ये धूप गरीबों को सर्दी में भाती है, अच्छी लगती है, और उनको कपकपाने से, ठिठुरने से बचाती है। पकाए अनाजों की ये खेतियाँ, जिन्हें रोज़ खाता है सारा जहां। ये धूप जो है वो अनाजों की खेतियों को पकाती है, और जिसे रोज़ खाता है सारा जहां, यानी सारी दुनिया के लोग इसको खाते हैं अनाज को। न हो ये तो फिर है कहाँ जिंदगी, है इसकी बदौलत तो जीते सभी। ये अगर ना हो तो फिर जिंदगी नहीं है, क्योंकि इसकी बदौलत ही सब जीते हैं। खुदा की इनायत है हम पर बड़ी, कि सूरज सी नेमत हमें उसने दी। खुदा की इनायत, मेहरबानी, खुदा की मेहरबानी हम पर है कि उसने सूरज जैसी नेमत हमें दी। करे खूबियाँ इसकी हम क्या बयां, खुदा की ये कुदरत का है एक निशान। हम इसकी खूबियाँ, इस सूरज की खूबियाँ क्या बयां करें, ये तो खुदा की कुदरत का एक निशान है।